बुद्धा ने ऐसा क्यों कहा कि कर्म भी तुम्हारा और पीड़ा भी तुम्हारी। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठकर उन्हें कुछ समझा रहे थे। बुद्धा के सभी शिष्य बुद्धा को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। अचानक उनकी तरफ एक आदमी बड़ी तेजी से आ रहा था और वह आदमी बहुत ही क्रोध में लग रहा था। उस व्यक्ति को देख गौतम बुद्धा के कुछ शिष्य समझ जाते हैं कि यह व्यक्ति कुछ गलत करने के उद्देश्य से गौतम बुद्धा के पास आ रहा है। इसीलिए गौतम बुद्धा के दो शिष्य दौड़कर उस आदमी के पास चले जाते हैं और उसे रोक लेते हैं। वह उस व्यक्ति से पूछते हैं कि तुम कौन हो और तुम्हें किससे मिलना है। वह व्यक्ति गौतम बुद्धा के शिष्यों से कहता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ, आज मैं इस बुद्धा को सबक सिखाकर ही रहूंगा। उस व्यक्ति की बात सुन गौतम बुद्धा के शिष्य उस व्यक्ति को शांत करने की कोशिश करते हैं, पर वह व्यक्ति शांत नहीं होता। बुद्धा उस व्यक्ति को देखकर मुस्कुराते हैं, फिर अपने शिष्यों से कहते हैं उसे आने दो मेरे पास, वह मुझसे कुछ कहना चाहता है। बुद्धा की आज्ञा का पालन करते हुए बुद्धा के शिष्य उस व्यक्ति के रास्ते से हटते हैं। वह व्यक्ति बुद्धा के पास आकर खड़ा हो जाता है। जैसे ही व्यक्ति बुद्धा के पास पहुंचता है, वह बुद्धा को अपशब्द कहना शुरू कर देता है। बुद्धा उस व्यक्ति की बातें बड़े ध्यान से सुनते हैं, परंतु उसे कोई भी उत्तर नहीं देते। बहुत देर तक बुद्धा को अपशब्द कहने के बाद वह व्यक्ति अपने मन में सोचता है कि मेरी गालियों का तो बुद्धा पर कोई असर ही नहीं हुआ। इसलिए वह व्यक्ति और भी ज्यादा क्रोधित हो जाता है और वह व्यक्ति क्रोध में आकर बुद्धा के ऊपर थूक देता है। उसके बाद बुद्धा एक कपड़ा उठाकर उस थूक को पोंछ देते हैं। यह देख गौतम बुद्धा के सभी शिष्य क्रोध से भर जाते हैं, पर बिना बुद्धा की आज्ञा के कोई भी शिष्य अपना क्रोध प्रकट नहीं करता। वह व्यक्ति दोबारा से बुद्धा के ऊपर थूकता है और बुद्धा बड़े प्यार से दोबारा एक कपड़ा उठाते हैं और उस थूक को साफ कर लेते हैं। फिर बुद्धा मुस्कुराकर उस व्यक्ति से कहते हैं कि मित्र, तुम कुछ और कहना चाहते हो। जैसे ही वह व्यक्ति बुद्धा का ये प्रश्न सुनता है, वह व्यक्ति भीतर तक हिल जाता है। वह व्यक्ति बुद्धा को कोई भी उत्तर नहीं दे पाता और तुरंत वहां से चला जाता है। बुद्धा के सभी शिष्यों के मन में यह प्रश्न उठता है कि उस व्यक्ति ने बुद्धा का इतना अपमान किया, इतने अपशब्द कहे, लेकिन बुद्धा ने उस व्यक्ति को यह क्यों कहा कि क्या वह कुछ और भी कहना चाहता है। वह व्यक्ति बुद्धा का अपमान करके अपने घर तो चला गया, लेकिन पूरी रात वो सो नहीं सका। उसके मन में सिर्फ यही प्रश्न घूमता रहा कि मैंने बुद्ध का इतना अपमान किया, उन्हें इतने अपशब्द कहे, उन्हें इतना बुरा भला कहा, फिर भी उन्होंने मुझसे ये क्यों कहा, क्यों पूछा कि क्या मैं कुछ और भी कहना चाहता हूँ, जबकि मैं वहाँ कुछ कहने नहीं बल्कि उनका अपमान करने गया था। अगले दिन वह व्यक्ति सुबह सुबह बुद्ध के पास चला गया और जाके ही उनके चरणों में लेट गया। बुद्ध के सभी शिष्य उसको देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि जो व्यक्ति कल तक बुद्धा का अपमान करके यहाँ से गया, आज वह इनके चरणों में आकर रो रहा है। बुद्धा बड़े प्रेम से उस व्यक्ति को उठाते हैं और उस व्यक्ति से कहते हैं कि मित्र, क्या तुम कुछ और भी कहना चाहते हो। इतने में ही बुद्धा का एक शिष्य बुद्धा से कुछ पूछ पड़ा। शिष्य ने बुद्धा से पूछा, जब कल यह व्यक्ति आपका अपमान कर रहा था तब भी आपने यही बात कही थी, और आज जब यह व्यक्ति आपके चरणों में पड़ा रो रहा है, आप तब भी यही बात कह रहे हैं। इसका क्या अर्थ है बुद्धा, कृपया करके हमें समझाइए। बुद्धा बड़े प्रेम से कहते हैं कि बात को कहने के लिए शब्द असमर्थ हैं। कल भी यह व्यक्ति मुझसे कुछ कहना चाहता था, पर इसके शब्द असमर्थ थे, इसलिए क्रोध में आकर उसने मुझ पर थूक कर वो बात मुझसे कहने का प्रयास किया। और आज भी जब शब्द असमर्थ हैं और इसकी जगह इसके आंसू कह रहे हैं। उसके बाद वह व्यक्ति बुद्धा से कहता है कि हे बुद्धा, मुझे क्षमा कीजिए, मैंने आपका बहुत अपमान किया। बुद्धा बड़े प्यार से कहते हैं कि तुम्हें क्षमा मांगने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। क्रोध भी तुमने किया और उसकी पीड़ा भी तुम्ही ने पाई है।
इसमें तुमने दूसरे किसी को क्या नुकसान पहुंचाया है? बुद्धा अपने सभी शिष्यों और उस व्यक्ति से कहते हैं कि क्रोध जलते हुए अंगारे की तरह है, जिसे हम अपने हाथ में उठाते तो हैं किसी और पे फेंकने के लिए, लेकिन हम स्वयं ही भूल जाते हैं कि सबसे पहले इससे हमारा ही हाथ चलेगा। क्रोध हमारी सोचने समझने की शक्ति को नष्ट कर देता है। क्रोध में हम किसी और का ही नहीं बल्कि स्वयं अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। क्रोध में की हुई बात, क्रोध में लिया हुआ कोई भी निर्णय हमेशा घातक ही सिद्ध होता है। बुद्धि का सर्वोपरि अनुभव क्रोध के अभाव में और प्रेम के भाव में ही किया जा सकता है। इसीलिए मन में प्रेम को वास करने दीजिए, ताकि बुद्धि के द्वारा जिह्वा से हमेशा प्रेम के अंकुर मधुर ही फूटे। धन्यवाद।